हाँ, आज अपन पढ़ेंगे लेटर, और लेटर के 5 नंबर पक्के हैं आपके, अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग ढंग से पढ़ लिया। देखो है क्या, पहले पूरी बात को समझो। इनफॉर्मल में भी बहुत सारे लेटर होते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब अपने परिवार के सदस्य को, जैसे मम्मी को, पापा को कुछ पैसे मंगाने के लिए, आप हॉस्टल में रहते हो वैसे कुछ लेटर्स होते हैं ना वो, या फिर अपने फ्रेंड्स को मतलब जैसे किसी दोस्त को आपने कोई एडवाइस दी, या फिर दोस्त ने कुछ बुक मांगी, या फिर उसके रिजल्ट पर शुभकामनाएं दी, ऐसी चीज़ों वाले जो फ्रेंड होते हैं, ये ऐसे आपके इस बार सिर्फ और सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर लेटर आएगा। पूरे 5 नंबर का, बहुत ईजी है, बहुत ही हल्का कर दिया इसको, बिल्कुल छोटा सा बना दिया। ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है, हालांकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंड के लिए लिखा है कि इमेजिन दैट यू आर ए कविता। मतलब एक सोचो कि सपोज आप एक कविता हो और आप रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, आप सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर के अंदर पढ़ते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रेखा। अब आपको आपकी फ्रेंड रेखा को लेटर लिखना है। ठीक है, क्या कि रेखा टेलिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। जो रेखा है ना, वो इस योगा के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, आपकी जो फ्रेंड है। तो आप कैसे लिखोगे? सपोज आप और आपके फ्रेंड है, वो कोई कहना चाहता है कि यार योगा के बारे में कुछ बताना, तो अगर आप योगा के लेटर्स को लिखना चाहते हो वापस, तो कैसे लिखोगे? तो देखो बहुत इजी। पहली बात तो ये, अगर यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ हो, बेसिकली अगर ऐसा लेटर होगा तो स्कूल का नाम लिखाएगा कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फला वो वगैरह, वरना ज़रूरत नहीं है। वो भी इसलिए मैं कम से कम 5 लेटर लूँगा, 4 से 5 लेटर ले लूँगा। 5 लेटर डिफरेंट होंगे, फैमिली के भी होंगे, फ्रेंड्स के भी, और उनको ढंग से आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो और अदर लेटर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ मेंशन हो जाएगा, सब कुछ मेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आओ इधर, अब जो उसने एड्रेस लिखा था, अब लेटर लिख कौन रही है? कविता। कौन लिख रही है? कविता लिख रही है। किसको? रेखा को, उसकी फ्रेंड रेखा को लिख रही है। देखो तो सबसे पहले जो लिखेगी उसका एड्रेस, कौन से स्कूल में पढ़ रही है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। अच्छा, इसके अंदर जो कोमास वगैरह होते हैं ना, बेफिजूल में कोमा नहीं लगेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपन कोमा लगाते हैं ना हिंदी में, कोमा, फुल स्टॉप, जो भी, इसमें वो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बहुत कम, जहाँ बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो वहीं आएंगे। देख लो, इसमें कहीं पर भी कोमा नहीं आएगा, ध्यान रखना, मार्क्स कट जाएंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, डेट लिख देनी है। डेट आप मन से लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, एग्जाम डेट उस दिन लिख सकते हो, 12 अप्रैल। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में आएगा, पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड में आएगा। ऊपर स्कूल का नाम, नीचे डेट, फिर नीचे कंटिन्यू, बस एक सीध में डियर रेखा, आगे कोमा नहीं आएगा। ये मत सोचना कि आगे वो कोमा नहीं। अब देखो, इसने पहले रेखा ने इससे जानकारी लेना चाहिए थी, तो इसलिए इसने लिखा कि थैंक्स फॉर योर लेटर, क्योंकि रेखा जानना चाह रही थी, तो इसने कहा कि थैंक्स फॉर योर लेटर, आपका खत मिला, मुझे खुशी हुई। यू वॉन्टेड टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। मतलब आपने योगा के महत्व के बारे में जानना चाहा, इसलिए वो बताना चाह रही है। इट इज़ एज अंडर, जो कि निम्नलिखित हैं। अब ये बता रही है कविता रेखा को कि योगा की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और योगा की डेट तो आपको याद रही जाएगी, एक दिन बाद। ठीक है, अब देखो इधर आओ। योगा मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीजेज, यानी कि योगा मेंटेन करता है हमारी हेल्थ और फाइट को। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और जो उससे लड़ने की, जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, ताकत होती है उसको। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, बिल्कुल सही है, ये हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। और यूएनओ ने, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अपने एसएसटी में आई थिंक पढ़ लिया था, कि यूएनओ ने डिक्लेयर कर दिया कि यूएनओ हैज़ डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको इनको बताना है। और रेगुलर योजिक प्रैक्टिस कीप अस हेल्दी, और अगर रोज़ाना योगा किया जाए तो हमें बहुत मजबूती मिलती है, हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। एवरीथिंग एल्स इज, बाकी सब ठीक है। योर लविंग फ्रेंड कविता। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक है। ये आपने क्या लिखा है? एक एडवाइस दी है अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब मैं ऐसे ही 4-5 और लेता हूँ, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जितने भी सिलेक्ट किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर बता दूं, स्मार्ट स्टडी कराने का तरीका यही है कि अगर आपने इनको समझ लिया तो इसमें कुछ लाइनें ऐसी है जो आप सब में चेप सकते हो। कैसे? जैसे ये कह रहा है कि यू आर हनी, ठीक है, कुछ अपने स्टूडेंट के नाम है, हनी लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड पुनीत। मतलब हनी जो जयपुर में रहते हैं और आप उनके फ्रेंड है पुनीत, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया एक इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन में, तो उनको एक लेटर लिखना है बधाई का। अब कॉन्ग्रेचुलेशन से रिलेटेड, मेरी बात ध्यान से सुनना, बधाई से रिलेटेड जितने भी लेटर है ना,
उनमें सब मैं बताता हूँ कॉमन लाइनें क्या है। जो पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, और पहला जो लेटर लिखा था वो तो नॉर्मल लेटर था, ठीक है। और अब इसमें बधाई वाले जितने भी सेंटेंस, चाहे वो गोल्ड मेडल जीता तो बधाई दी आपने, चाहे उसके अच्छे मार्क्स आए तो आपने बधाई दी, या फिर कोई और खेल में स्पोर्ट्स में कोई कुछ उसने किया तो आपने मतलब कैसे भी बधाई दी आपने। तो बधाई में वाले में फिक्स क्या है, एक तो देखो ये तो आप सब जानते हो, एड्रेस ऊपर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आप फ्रेंड टू फ्रेंड बात कर रहे हो, वो तो स्कूल की तरफ से लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था। अब यहाँ पर एड्रेस इसमें नहीं लिखा हो तो एड्रेस आप मन से लिख सकते हो कि ये सिविल लाइन जो भी नियर रेलवे स्टेशन जयपुर, बस ये बात लिख दी और डेट लिख दी, और किस दोस्त को लिख रहे हो उसका नाम। यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया मैटर, ये तो सब में लिखना है, इतना तो ये मार्क्स मिल गए। फिर नीचे आओ, ये फिक्स है, योर लविंग फ्रेंड हनी, ये भी फिक्स है। लेकिन अब मैं और कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे आई वॉज हाईली ग्लैड योर मदर इन्फॉर्म विद दैट यू हैड वन गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन कंक्लूड रिसेंटली, मतलब जो अभी भी हुई थी। मतलब मेरी बात सुनो, ये 2 लाइनें बताओ कहाँ से लिखी, पूरी की पूरी इसमें से लिखी। मतलब ये लाइन फिक्स है, आई वॉज हाईली ग्लेड योर मदर इन्फॉर्म्ड मी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी, मतलब कैसे कि आपकी मम्मी जी से मुझे सूचना मिली, जानकारी मिली कि दैट। अब पूरा क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा क्वेश्चन है कि आपने ही वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, यहाँ तक भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा थोड़ा जोड़ दिया कि कंक्लूडेड रिसेंटली, जो अभी अभी हुई थी। अब लेकिन मेरी बात सुनो, क्या हुई थी, कंपटीशन हुई थी, प्रतियोगिता। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक की लाइन फिक्स है। अब आपसे क्या करेगा कि वो ऐसा दे देगा, यही क्वेश्चन वहाँ पर ही आ जाएगा कि आपका फ्रेंड पुनीत है और उसने 10th के अंदर 90% प्लस मार्क्स हासिल किए, तो भी सेम अब यहाँ पर दैट आपको फिर भी ऐसा ही लिखना है, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि, या फिर ये कह सकते हो मैंने अभी भी आपकी मम्मी से, तो वहाँ पर भी ये लाइन लिख सकते हो कि आपकी मम्मी से मुझे इन्फॉर्म और सूचना मिली कि आपने जो है 10th के अंदर 90+% हासिल किए, एज इट इज़ यहाँ वाले यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक क्वेश्चन की लाइन चिपका दो। ये लाइन याद कर लो, ये कहीं साइड में लिख लो कि मुझे जब भी बधाई देने वाला लेटर लिखना हो मुझे ये लाइन फिक्स, ये फिक्स यहाँ तक। उसके बाद में देखो फिर यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स, ये पूरा का पूरा डिट्टो सेम है, यहाँ से लेके ये पूरा ले लो आप। चलो बताओ कैसा पूरा सेम है, ये सब बधाई वाले में लिख सकते हो सब। हालांकि आपके ऐसे बॉक्स नहीं बनाने, सब के सब बधाई में लिख सकते हो। कैसे, देखो पूरा का पूरा लेटर सब में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, बीच में की छोटी लाइन वो भी आ जाएगा। कैसे कि आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेटेड यू वॉन योर ग्रैंड सक्सेस, मतलब कि ऑन योर कांग्रेस, ठीक है, यानी कि मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूँ आपकी इस सक्सेस पर, ठीक है। फिर ये सब में लिख सकते हो, चाहे वो परसेंटेज का मामला हो उसमें भी। यू डिजर्व योर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, आपको भी करना है। हालांकि इन्वर्टेड कॉमा बहुत कम यूज होंगे, लेकिन कुछ ऐसी खास बातें जो इफेक्ट डालती हो उसमें डालना, जैसे कि यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आप इसके लायक हैं, मतलब आप वाकई इसके लायक थे, गोल्ड मेडल जीतने के लायक थे, आप में ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे कौशल, ऐसा आप में स्किल था। ये लाइन, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आई फील सो, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर यू हैव डेवलप्ड योर ऑरेटरी स्किल्स सुपर बाय, ये है कि आपने अपने स्किल को बहुत अच्छे से दिखाया, आपने अपने कौशल को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया। ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इफेक्ट बहुत डालेगी आपके लेटर पर, तो ध्यान रखना कुछ भी चेंज नहीं है। बधाई चाहे किसी की भी दो, लेटर फिक्स है, सिर्फ 2 लाइन का मामला है, इतना सा चेंज करना, बाकी डिट्टो सेम है ना। स्मार्ट स्टडी, ये दिमाग जो लगाएगा वो हमेशा आगे रहेगा, वरना कितना ही लेटर रट लो, फिक्स तो आना नहीं है, पता नहीं कहाँ से आएगा, इसलिए रटना मत। फिर आई एक्सप्रेस माई हार्ट फील गुड विशेज़ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं मतलब मेरे दिल से आपको आपके भविष्य के बारे में शुभकामनाएं देता हूँ। आई कोर्डली इन्वाइट यू टू विजिट जयपुर, और मैं आपको जयपुर बुलाता हूँ, क्योंकि जयपुर से तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि मैं आप कभी टाइम मिले तो जयपुर आना, ठीक है, उधर कोई कह सकते हो। विद काइंड रिगार्ड्स योर पेरेंट्स, ठीक है, और योर लविंग, मतलब पेरेंट्स तो है ही है, क्योंकि पेरेंट्स ने ही इसको मतलब बताया था, ठीक है, और योर लविंग फ्रेंड हनी। तो बहुत इजी है, इतने से मैटर अगर आपने रट लिया तो बधाई वाला सेंड लेटर कोई सा भी हो सब में सेम है ना, मज़ेदार। हाँ, फिर एक टॉप लेवल का, फिर फ्रेंड का, तो फ्रेंड के 3 हो गए, तीनों में से एक पक्का है, चाहे वो कैसा भी आ जाए, इनके बाहर कुछ नहीं जाना, मामूली फॉर्मेट चेंज हो सकता है। फिर 2 ले लूँगा पिताजी के,
फैमिली में पिताजी हैं सब कुछ, वो ले लेंगे तो उनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सही क्वेश्चन लिया आपने कि यू आर संगीता लिविंग इन बीकानेर। संगीता जो बीकानेर में रहती है और इसकी फ्रेंड योर फ्रेंड मनीषा हैज़ इन्वाइट यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में उन्होंने इनको बुलाया, लेकिन राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। लेकिन वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रही, उसका क्या कारण है? फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रही, सीधी सी बात है कि गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो गिफ्ट अगर देना पड़ेगा ऐसे बहाने शुरू कर देते हैं। तो ये बहाने क्या क्या बना रही है, देखिए वो बहाने अपन देखेंगे। और मेरे पास सुनो ये 5 नंबर पक्के। अब ये क्यों लिया मैंने? अगर आपको अपने फ्रेंड की चाहे बर्थडे पार्टी में बुलाना हो, चाहे मिलने के लिए बुलाना हो, चाहे घूमने के लिए कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने के लिए जाना हो, आपको समर वेकेशंस में जाना हो, सब में यही फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि इनवाइट का मतलब वही है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपको बधाइयाँ देनी है, जो पिछला वीडियो सब कुछ मैटर वही, तो ये स्मार्ट स्टडी करनी है कि मुझे मटेरियल मिल जाए, बस वो सेम टू सेम, ठीक है। आओ इधर, ये एड्रेस तो मन से लिख दो, जब नहीं दिया हो तो 20 सिविल लाइन, जयपुर रोड, बीकानेर, 15 मई 2021, डेट लिख दी। डियर मनीषा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। अब देखो यहाँ पर बर्थडे पार्टी को इन्विटेड कोमा बंद किया है, क्योंकि ये मेन शब्द है, मेन वर्ड है, ठीक है। और वो कब है? 20 जून 2021 के, कम से कम महीने पर पहले बुलाना है, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। लेटर जल्दी से थोड़ी पहुँचेगा भाई, मैसेज कॉल तो आजकल है, पहले अपन लिख रहे हैं लेटर, मैसेज वगैरह फ़ोन वगैरह जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन लेटर में कम से कम महीने भर का टाइम लिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप कोई भी डेट लिखते हो तो यहाँ फ़र्क डालना महीने भर का। कब है? 20 जून 2021 को 6 बजे। कहाँ पर है? एंड ऑनवर्ड्स एट होटल 5 स्टार पिछोला लेक उदयपुर। पिछोला जेल जो है उदयपुर में, वहाँ पर जो 5 स्टार होटल है वहाँ पर पार्टी रखी गई है, शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये नीचे देखो कि आई विथ माई फैमिली प्रे टू द सुप्रीम गॉड टू ब्लेस यू योर यंगर ब्रदर ऑन हिज पाइस बर्थडे। मतलब कि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ, मैं और मेरे परिवार की तरफ से और हमारे परम पिता परमेश्वर से मनोकामनाएं पूर्ण ये करते हैं आपके इस पुण्य बर्थडे जन्मदिन के अवसर पर, आपके जो भाई के बर्थडे उसके ऊपर, ठीक है, शुभकामनाएं भेजते हैं। और आई डू होप यू वॉन्ट का मतलब है कि तुम नहीं जाओ, वो ये नॉट है, ठीक है, विल नॉट है ये। माइंड माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ऑनिंग द फॉलोइंग रीजन्स। मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे बहाने हैं कि इस वजह से मैं आपके ये जो पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। एक तो ये बहाना कहा कि माई एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड, एक तो एग्ज़ाम आगे मेरे बिल्कुल नज़दीक है, और इट इज़ ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड। और ये जो मतलब एक लंबा टाइम, मतलब कि फंक्शन अटेंड करने में लंबा हो जाएगा थोड़ा, वे मतलब रास्ता ज़्यादा लंबा है, दूरी ज़्यादा है। और फिर तीसरा बहाना, माई मदर टू इज़ नॉट कीपिंग वेल, मेरी मम्मी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। और माई फादर मोस्टली, ये MOS है, मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन, और मेरे पिताजी भी लगभग शहर से बाहर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट मतलब घर पे कम रहते हैं। तो ये सब बहाने हैं। लेकिन लास्ट में फिर वंस अगेन आई सेंड माई गुड विशेज़ योर लविंग फ्रेंड संगीता। मतलब ये कुछ बातें थी जब आपने किसी अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में या फिर कोई छोटे फंक्शन में, सब में कोई भी कॉमन चीज़ जब में बुलाना हो तो ये वाला लेटर वहाँ पर लिख सकते हो। बस बर्थडे पार्टी की जगह आप उस चीज़ का नाम लिख देना। अगर बर्थडे पार्टी तब तो ये एज इट इज़, और कोई फंक्शन में बुला रहे हो, कोई शादी ब्याह में बुला रहे हो, तब वो थोड़ा वो वर्ड चेंज कर देना, ठीक है। कौन सा? बर्थडे पार्टी की जगह चेंज कर देना, और थोड़ी विशेज़ वगैरह हटा देना, बाकी सेम है। मतलब ये एक तरीका है फॉर्मेट लिखने का, ठीक है। अब अपन 2 ले लेते हैं फादर से, मतलब थोड़ा फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने पिताजी से या फादर से परमिशन लेने के लिए है। अब ये तो मैंने लिखा हिस्टोरिकल टूर के लिए, आप समर वेकेशन के लिए, विंटर वेकेशन के लिए, किसी भी चीज़ की परमिशन अगर लेनी है, सब में ये मटेरियल काम आ जाएगा, ठीक है, ये मैटर काम आ जाएगा। क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर मनशा लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर हिस्टोरिकल टूर, ठीक है। हिस्टोरिकल टूर के लिए आपको पिताजी से परमिशन लेनी है। अब देखो, पहली बात तो ये कि मनशा रहती कहाँ है, वो एड्रेस कि 21 भगत सिंह हॉस्टल जयपुर, ठीक है। ऐसे नाम लिखा है मैंने, हॉस्टल आप कोई वो जब नाम नहीं लिखा तो आप मन से लिख सकते हो। डेट 12 दिसंबर 2021 की बात है, दिसंबर मतलब सर्दी का, इसका मतलब विंटर वेकेशन की बात चल रही है। और माय डियर फादर, कोई इंटेड कोमा वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज हिस्टोरिकल टूर, मतलब हिस्टोरिकल टूर है जो एजुकेशनल भी है। तो हमारे स्कूल की क्या करें कि पिताजी को आप लेटर लिख रहे हो कि हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक जगह घूमने के लिए जा रहे हैं।
तो अबाउट 30 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स विल गो फॉर द टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। जो सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही है, इसमें हम वो 30 जने और 2 हमारे टीचर हमारे साथ में हम जा रहे हैं। तो इट इज़ अ 10 days टूर, ये 10 दिन का टूर है। और वी शैल लीव, अब हम कब कब जा रहे हैं, प्लान बताओ पापा को। तो वी शैल लीव जयपुर ऑन 21 दिसंबर, हम 21 दिसंबर को जयपुर से निकलेंगे। और वी शैल विजिट उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर, जोधपुर एंड कोटा, ये हम घूमने के लिए जाएंगे। ये जगह बता दिया आपने, 10 दिन का टूर है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर दिस टूर। अब यहाँ पर थोड़ा सा पापा को ललचाना पड़ेगा वरना पैसे देंगे नहीं। तो ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर दिस टूर, मेरे सभी दोस्त वगैरह जा रहे हैं टूर में, ठीक है। इट विल गिव अस गुड हिस्टोरिकल नॉलेज, और ये बहुत अच्छा हिस्टोरिकल नॉलेज वाला है अबाउट दिस प्लेस। ये जगह बहुत अच्छी है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़, दोनों जगह कोमा, सो कोमा प्लीज़ कोम, प्लीज़ अलाउ मी टू गो फॉर दिस टूर, लेकिन आप मुझे अलाउ करो जाने के लिए, ठीक है। और आई विल रिक्वायर सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, आई विल रिक्वायर। अब आपने अलाउ तो कर दिया, लेकिन पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आई विल रिक्वायर 2000 रुपीज़ टू गो फॉर दिस टूर। मतलब मुझे 2000 रुपये अवेलेबल, मतलब भेजो इस टूर के लिए। आई एम होपफुल यू विल सेंड मी द नीडफुल अमाउंट एंड योर परमिशन टू गो फॉर द टूर। मतलब मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप मुझे 2000 रुपये जो मेरे ज़रूरत है वो भेजेंगे, और आप मुझे परमिशन भी देंगे। अब परमिशन देंगे तो ही जाऊँगी, ठीक है। प्लीज़ कन्वे। अब लास्ट लाइन, अब देखो आप ही सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ फिक्स है। अब परमिशन किसी भी चीज़ की लेनी हो तो आपको स्टार्टिंग में ये सारे मटेरियल सेम, IM ये सब ठीक है, मैटर ठीक है। और अब यहाँ से इसके बाद में थोड़ा सा देखना है कि टॉपिक किस पर है, वो टॉपिक का नाम लिखना है। और समर वेकेशन की बात चली, समर वेकेशन लिख देना। तो मतलब ऐसी चीज़ें, ये पक्का मोस्ट लेटर है जो हर जगह काम आएगा। फिर ये सारी बातें बीच में, अगर पैसे मंगवाने हो आपको तो भी आप यहाँ से लेके मैटर पूरा सेम लिख सकते हो, यहाँ से पूरा कि आई विल रिक्वायर कितने पैसे मंगाने हैं, किसके लिए मंगाने की, हॉस्टल फीस भरनी है या फिर कोई स्कूल फीस भरनी है, तब भी ये मैटर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा खूब जगह यूज़ कर सकते हो आप। फिर लास्ट में अपने माताजी को और छोटा भाई कोई जो भी है तो उनको प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू माय डियर मदर एंड लव टू सोनू, या फिर छोटी बहन है तो उनको, मतलब किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। विथ रिगार्ड्स योर लविंग डॉटर मंशा। तो बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी। प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी। मैं जानबूझ के 5 जो लेटर लिखे हैं ना, ये 5 लेटर नहीं है, ये कैसा भी लेटर आ जाएगा तो सब में सेम मैटर यूज़ होगा, और जहाँ तक इन्हीं में से भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये मैंने वापस से एक लेटर और अच्छा से लिखा है कि आपको 5000 रुपये हॉस्टल फीस के लिए मंगाने। अब मेरी बात सुनना, भले आप हॉस्टल रेंट मंगाओ, चाहे आप रूम रेंट मंगाओ, चाहे आप साइकिल खरीदने के लिए पैसे मंगाओ, मतलब आप किसी के भी लिए पैसे मंगाओ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिख देता हूँ। ये लास्ट आपके 5 लेटर ऐसे टॉप लेवल के अगर प्रैक्टिस कर ली तो पूरे 5 नंबर आपके आएंगे, समझते हुए करना, ठीक है। बस इसके बाद अभी ईमेल और अपन पढ़ लेते हैं, जस्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए। देखो क्वेश्चन किया कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 5000 टू पे योर हॉस्टल रेंट। यू आर यश, आपका नाम क्या है? यश, लिविंग एट बॉयज़ हॉस्टल लेन नंबर 5 कोटा, आप यहाँ रहते हो। तो सीधी सी बात 21 बॉयज़ हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेन नंबर 5 कोटा, वो वहाँ से एज इट इज़ लिख देना है अपन को, ठीक है। ये 21 का मतलब है अगर आप ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, ये जैसा होता है ना कि घर नंबर वैसे हैं, तो आप ना भी लिखो तो वहाँ से सीधा बॉयज़ हॉस्टल भी चल जाएगा। फिर देखो 12 अप्रैल 2021 की डेट लिख सकते हो कोई से भी, माय डियर फादर, वही सेम वापस वही लाइन जो अपने पिछले लेटर में लिखी थी कि आई एम गुड, या फिर पूरा ये भी लिख सकते हो आई एम वेल एंड गुड हियर एंड होप यू टू बी द सेम हियर। ये लाइन आप सब में लिख सकते हो, जैसे पिछले जो लेटर था उसमें भी यही लाइन लिख सकते हो, जैसे अपन लिखा था ना आई एम गुड, जो मंशा लिख रही थी आई एम गुड, वो लाइन आप ये भी वहाँ पर भी लिख सकते हो आई एम वेल एंड गुड हियर एंड होप यू टू बी द सेम हियर। मतलब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ खुश ही होंगे, सेम हियर, ठीक है। ये लाइन आप सब में लिख सकते हो पिताजी वाली लाइन में, और ये लाइन भी सब में लिख सकते हो लास्ट वाली, बिल्कुल डिटो सेम। ये पिछले में भी लिख सकते थे और यहाँ पर भी ये सारे सेम है कि प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू खुशी। मतलब छोटी बहन या भाई को उसको आप ऐसा कह सकते हो, उसको प्यार दे सकते हो तो लव टू खुशी, और मदर को बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है। और बाकी बीच में मैटर, बहुत ईजी है ये लाइनें तो सेम हो जाएगी फादर को जो भी लेटर लिखना है। फिर देखो एट यू नो, जैसे आप जानते हो
किधर न्यू सेशन इज गोइंग टू कॉमेंस। जैसे आप जानते हो नया सेशन बहुत जल्दी अब स्टार्ट होने वाला है या हो रहा है वेरी सून, बहुत जल्दी। तो प्लीज़ सेंड मी ₹5,000 टू पे माई हॉस्टल रेंट। इसलिए जो मेरी हॉस्टल रेंट बाकी है 5,000 रुपये, बाकी ना मतलब नया सेशन स्टार्ट होगा उसकी देनी है, एडवांस लगती है आपको पता है। तो प्लीज़ सेंड मी ₹5,000 टू पे माई हॉस्टल रेंट। तो इसलिए आप नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप मुझे 5,000 रुपये जल्दी से मतलब पे करिए, सेंड करिए, और बाकी बस सिंपल है। तो ये बहुत इजी सा लेटर थे, पाँचों प्रैक्टिस करो, पूरे आपके 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, सारे हो सकता है इन्हीं में से आ जाए। और अब अपन बात करते हैं ईमेल की, जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, रेडी रहना। जब तक घंटे भर का बीच में आपके टाइम है, इसमें इसको रेडी रखना, घंटे 1.5 घंटे लग सकता है, ठीक है। ओके।